गाइस हम लोग अभी साहबगंज नारायण दास चौराहा पहुंच गए हैं और जो लोग हमारे साथ में जाने को थे वो दोनों में से कोई भी अब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तारिक भाई बराबर फ़ोन मिला रहा है, रामू भाई को भी और शमशाद भाई को भी। रामू भाई का फ़ोन लग रहा है तो फ़ोन उठ नहीं रहा है और शमशाद भाई का फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ जा रहा है। और ट्रेन में केवल आधा घंटा बचा है। हम लोगों ने प्लान क्रिएट किया था कहीं जाने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि हम लोग जा पाएंगे। अब अकेले हम लोग तो जाएंगे नहीं, जब तारिक भाई और शमशाद भाई ने प्लान बनाया तो वही लोग जाने के लिए एग्री नहीं है। तो चलिए देखते हैं। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए था शमशाद भाई को, नहीं जाना तो फ़ोन से डायरेक्ट कह देते कि हम जाएंगे नहीं। ऐसे किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। देखिए तारिक भाई भी देखिए तैयार होकर के आए घर से और हम भी देखिए जूते शूते पहने हुए हैं यार, तो जाहिर सी बात है तैयार हैं। खैर कोई नहीं, देखते हैं क्या करते हैं। चलिए आप ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। गाइस फाइनली हम लोगों ने ई रिक्शा ले लिया और हमने और तारिक भाई ने डिसाइड किया है और अब हम बता रहे हैं आपको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं शिवानी दीदी से मिलने, और शिवानी दीदी है कोई और शिवानी दीदी नहीं है, ये वही शिवानी दीदी है जो कि आपने इन्हें देखा था अभी बिग बॉस ओटीटी में। हाँ, बिग बॉस के ओटीटी में जो देखा था वही शिवानी दीदी है। तो फाइनली हम लोग फिर से जा रहे हैं क्योंकि उनके जो प्रोग्राम हुआ था उसके लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा वीडियो हम लोगों ने बनाए थे जिससे कि आपको जीत के आ पाए, लेकिन खैर जीत के नहीं आए। लेकिन बिग बॉस तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। चलिए अब सीधा पहुँचते हैं स्टेशन, टिकट लेते हैं और बैठते हैं। अब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मूड भी ठीक हो गया है, तो चलिए स्टेशन पहुँचते हैं। और गाइस आपका भाई पहुँच गया है स्टेशन। अब चलिए अंदर चलते हैं और टिकट वगैरह लेते हैं, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू होते हैं। ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है। और गाइस फाइनली हम लोगों ने टिकट ले लिया और प्लेटफॉर्म नंबर कालिंद्री खड़ी हुई है। कालिंद्री से हम लोग जाएंगे, वो कालिंद्री आ गई है और हमारे पास ये देखिए एक रेलवे का कार्ड है, लेकिन जो कि अब काम नहीं कर रहा है किसी वजह से। लेकिन वहाँ पर के जो अधिकारी थे जो कि इसको रिचार्ज करते हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि आप एनी टाइम आइएगा, तो उसके बाद में हम आपको इसके बदले दूसरा कार्ड दे देंगे जो एक्टिवेट होगा। ये कार्ड जो है आपका डीएक्टिवेट हो गया है। चलिए ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। का सारा क्राउड जो आ रहा है वो कालिंद्री एक्सप्रेस का है। फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन में हम बैठे हैं कालिंद्री में। कालिंद्री का यहाँ से खुलने का टाइम है फरुखाबाद से 6:05 और ये हमें पहुँचाएगी कन्नौज 7:37 पे। तो देखते हैं डिले होती है या फिर राइट टाइम पहुँचाती है। जैसा जो होने वाला है वो आपको पूरा जर्नी का ब्लॉग दिखाएंगे, तो ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। और गाइज अभी हम लोग ट्रेन के अंदर से बाहर आ गए क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और भी इंजन भी नहीं जो चेंज हुआ है वो अभी इधर गया था, वापस आ गया है, अब चेंज होएगा क्योंकि अभी 20 मिनट से ज़्यादा यानी कि 25 मिनट लगभग हैं हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर होने में। तो चलिए ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। थोड़ा सा चाय देख लेते हैं क्योंकि ऐसे के ऐसे नहा मुँह चले आए हम लोग, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू होते हैं। ब्लॉग में आप हमारे साथ इसी तरीके बने रहिए। शिवानी कुमारी घर पर और आपको मिलवाते हैं। ये वही शिवानी कुमारी है जो बिग बॉस ओटीटी वाली, बिग बॉस ओटीटी में जो है पहुंची थी, गई थी। चलिए मिलते हैं। और गाइस ये जो कालिंद्री एक्सप्रेस है ये बहुत पुरानी ट्रेन है और अब ये चलती है भिवानी से लेके प्रयागराज तक और प्रयागराज से भिवानी। फाइनली हमारी ट्रेन ने डिपार्चर कर दिया है और 15 मिनट के डिले से यहाँ से डिपार्चर किया है। और गाइस यहाँ फरुखाबाद के मुकाबले बहुत ज़्यादा मौसम चेंज है। आप देख सकते हो वहाँ हमारे वहाँ कितनी गर्मी थी फरुखाबाद में और यहाँ पर देखिए भाई साहब कोहरा गिर रहा है। तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर गुरसागंज का। और गाइस देखिए 7:37 का टाइम है और 7:30 बजे हम पहुँच गए कन्नौज। तो चलिए यहाँ से पहले हम लोग को तिरवा जाना होगा, तिरवा से फिर हमें वहाँ से साधन मिलेगा। चलिए ब्लॉग में आप जिस तरीके हमारे साथ बने रहिए। और गाइस देखिए यहाँ भी काम चल रहा है, जैसे हमारे फरुखाबाद का स्टेशन बन रहा है वैसे ये भी बन रहा है। और गाइस हम लोग जो है अभी टेम्पो को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर जिस टेम्पो में पहले बैठे थे वो टेम्पो वाले ने मना कर दिया कि हम थोड़ा रुक करके जाएंगे। तो फाइनली हम लोगों ने डिसीजन लिया कि किसी दूसरे टेम्पो को पकड़ेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। ब्लॉग में जैसे आप बने हो प्लीज़ हमारे साथ बने रहो। हमारे साथ 2 लोग और भी पीछे चल रहे हैं, आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और जैसी टेम्पो या कुछ भी मिलता है फिर आपको दिखाते हैं। और गाइस काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद फाइनली हमें टेम्पो यहाँ से मिल गया है तिरवा के लिए। ये देखिए इस तरीके से आवाज़ लगाते हैं तिरवा। तो यहाँ से पहले तिरवा पहुँचते हो, वहाँ से देखते हैं फिर कोई साधन मिलता है जैसी वैसे ही आपको मिलते हैं। भैया देखिए बहुत खुश है, ये देखिए भैया कितने खुश हो गए जो टेम्पो को चला रहे हैं, देखिए टैक्सी ड्राइवर हैं। तो चलिए यहाँ से निकलते हो, सीधा पहुँचते हैं। ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए जैसे कि अभी हम लोग इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। और गाइस बहुत ज़्यादा हम लोग एहसास कर पा रहे हैं अच्छा
कि आज चैनल मोनेटाइज होने के बाद में जो है शिवानी दीदी का एक बार फिर से आशीर्वाद लेने के लिए इनके पास जा रहे हैं। तो तारिक भाई से मैं पूछना चाहूँगा, तारिक भाई कैसा एहसास कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक बार फिर से हम लोग जा रहे हैं शिवानी कुमारी से मिलने के लिए। हालांकि पहले हम लोग मिल चुके हैं उनसे, हम लोग मिल चुके हैं। उसके बाद फिर वो बिग बॉस OTT में गई, उससे तो फिर वो और ज़्यादा फेमस हो गई। तो हम लोगों ने सोचा चलो एक बार फिर मिला जाए। हाँ, मैंने बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है हमारे कोहनूर भाई को जिस तरीके से सपोर्ट करते चले आ रहे हो, वैसे ही जो है आप इनको सपोर्ट करते रहिए। और इनके साथ जो है हमारा भी जो चैनल है सिंपल व्लॉग, उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लो। हालांकि हमारी जो मम्मी ख़त्म हो गई थी, इस वजह से हमने 2 महीने से कोई ब्लॉग नहीं डाला है। अब जो है इंशाल्लाह जो है हम ब्लॉग बनाने के लिए आज जा रहे हैं शिवानी दीदी के यहाँ, शिवानी कुमारी के यहाँ। तो आप लोग जो है फिर से हमारे जो है चैनल को जो है आप लोग सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और इनकी तारीफ करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे ही हम बताते रहते हैं आपको कि आज जो भी है कुछ भी है उसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे तारिक भाई का। तो देखो रियलिटी है, ये सब ये कुछ कुछ भी कहें। मेहनत आप करते रहिए, ऊपर वाला कामयाबी देता रहेगा। क्यों भाई? हाँ, और देखिए एक मोहतरमा और है हमारी बहन हमारे साथ भी जा रही है, पल्लवी जी। इनका भी चैनल है, इनका चैनल फरुखाबादी गर्ल्स 03। तो आप उसे भी थोड़ा सा सपोर्ट करें और चैनल को विजिट करें, बहुत अच्छे ब्लॉग होते हैं। पर्सनली मैंने सब्सक्राइब करके भी रखा है और मैं वीडियो भी देखता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं इनके ब्लॉग। और इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको भी पसंद आएंगे। चलिए ब्लॉग में हमारे साथ इसी तरीके बने रहिए। और गाइस कन्नौज के टेम्पो बहुत तेज चलाते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से चला रहे हैं टेम्पो। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग उड़े जा रहे हैं। तो गाइस ये देखिए है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। तो गाइस देखिए तिरवा कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी आप देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं अब ये देखिए थर्माकोल के गिलास वगैरह अभी फिर से चालू हो गए। अभी इस पे जो है प्रतिबंध लग गया था, लेकिन दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है इसको। तो यहाँ से हम लोग को जो है बेला के लिए टैक्सी मिलेगी। फाइनली हम लोग पहुँच गए तिरवा। तो यहाँ जो है पहले भैया का पेमेंट करते थे, उसके बाद में दोबारा से कंटिन्यू है। तिरवा पहुँच गए। तिरवा के बाद में यहाँ से एक सवारी और लेना पड़ेगी हमें, यहाँ से बेला तक के लिए। बेला के बाद में फिर एक सवारी और लेना पड़ेगी। तो चलिए यहाँ बैठते हैं पहले और यहाँ से निकलते हैं। ब्लॉग को आप एंजॉय करते रहिए। देखिए हमारी बहन भी हमारे साथ जा रही हैं, ये हमें मिल गई थी स्टेशन पे। इन्हें भी वहीं जाना था, तो हम लोगों ने कहा क्यों ना साथ में ही चलेंगे। देखिए तारिक भाई भी पीछे हैं, तो चलो तारिक भाई बैठते हैं फिर हैं। क्या कहना और टाइम बर्बाद। यहाँ से जो है बेला के लिए हम लोग चलते हैं। यहाँ से बेला पहुँचेंगे, बेला से फिर हम लोग हरियारी पहुँचेंगे। ठीक है। तो गाइस देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है तिरवा। और अक्खा लाइव में पहली बार आए हैं तिरवा। और देख लिए तिरवा भी अच्छा खासा सिटी है यार, कोई गांव वगैरह नहीं है। देखिए सभी कुछ यहाँ मिल जाता है इजीली। ये देखिए गाइस फाइनली हम लोग को एक यहाँ से जो है दूसरा ऑटो मिल गया। अब यहाँ से ये ऑटो में पहुँचाएगा बेला, और बेला से फिर एक और ऑटो चेंज करना पड़ेगा हरियारी के लिए। और यहाँ से जो इसका किराया लगेगा वो लगेगा 30 रुपये। पहले हम लोग स्टेशन से आए यहाँ तक तिरवा, पहले स्टेशन से हम लोग तिरवा तक आए, यहाँ तक का जो 30 रुपये हम लोगों ने पे करा। अब यहाँ से लेके बेला तक का 30 रुपये लगेगा। उसके बाद में उसके आगे का क्या लगेगा वो मुझे नहीं पता है, वो वहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा। चलिए यहाँ बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ब्लॉग में आप इसी तरीके जैसे बने हुए बने रहिए। देखो भूख लगन लगी थी, गुड्डे बिस्कुट खा ही रहे हैं, तारिक भैया भी खा ही रहे हैं, और रामू भैया गायब हैं। और ब्लॉग वीडियो में ऐसे ही बने रहो। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ भैया मेहनत बहुत लगती है ब्लॉग बनाने में, आसानी से नहीं बन जाता है ब्लॉग, बहुत टेढ़ी की रहे। हाँ भैया देखो दुकान छोड़ के आए हैं और आप लोग तो जानते हैं बहुत ग्राहक लौट रहे होंगे। व्यवहार बहुत अच्छा है हमारे मोहल्ले में, आप तो जानते हैं व्यवहार बहुत अच्छा है हमारे मोहल्ले में। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, एंजॉय करिए, बने रहिए। बिल्कुल को एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और ये गुड्डे नहीं है, ये हैगा रियल बटर वाला बिस्किट है, रियल बटर के नाम से है। चलिए ब्लॉग में बन रही है हमारे साथ। देखिए हमारी बहन कुछ कहना चाह रही है, बताइए। आप लोग वीडियो देखें, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे मिलते हैं आप लोगों को। सुन रहे हो? अब तो सुन लो, देख रहे हैं आप मेरी बहन क्या कह रही है। भैया बहुत मेहनत करते हैं, हम सब लोग भी बहुत मेहनत करते हैं।
बेला हम लोग पहुंच गए और देखिए टेम्पू वाले आपस में कितना ज़्यादा लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे में बैठो, वो कह रहे हैं हमारे में बैठो। तो चलिए बैठते हैं किसी टेम्पो में और यहाँ से अब हम लोग पहुँचेंगे सीधे अरियारी। औरैया जो एक ज़िला है और हम लोग औरैया की तरफ ज़िले में ही जो है दाखिल हो चुके हैं। और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे और जो बोर्ड मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से झांसी है 208 किलोमीटर। चलिए खैर यहाँ से दिव्यापुर जो है वो 27 किलोमीटर है और कानपुर यहाँ से पूरा 90 किलोमीटर है। तो चलिए हम लोग यहाँ टेम्पो में बैठते हैं, यहाँ से पहुँचते हैं सीधे अरियारी और फिर आपको दिखाते हैं। ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा है तो ब्लॉग को लाइक कर लेना। ये किस तरीके से ठूस के भी डाल रहे हैं, बताइए कैसे बैठेंगे हम, जगह तो है नहीं। हम तो बैठा रहे बड़े भाई, अंदर बैठो मस्ती लीजिएगा। तो गाइस देखिए कह रहे हैं बैठ जाओ आराम से। अब तो इसमें देखो कई लोग और बैठा बैठाते हैं। देखिए बैठा लो भैया, कई लोग को बैठा लो। आप बैठोगे कि हम चला लें? बताओ आप चला लोगे कि हम चला लें? तो गाइस फाइनली हम लोग बैठ गए हैं। आप ये देखो और अभी हम लोग किस जगह पे हैं? भैया बोले क्या कहते हैं, बेला। अब बेला से भैया हमें 30 रुपए और लेंगे यहाँ से वहाँ तक ले जाने के अरियारी। तो अरियारी उतारेंगे ये। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा पहुँचते हैं अरियारी। ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और सीधे पहुँचेंगे हम लोग अरियारी। हाँ चलो एक और सब्सक्राइबर मिल गया आज हमें। तो भैया कह रहे हैं देखेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और गाइस फाइनली हम लोग अरियारी गांव में दाखिल हो चुके हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं यही है अरियारी गांव और बहुत दूर पर दिख पा रहा है मुझे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यही गुम्बद जो आपको दिख रही है यही पहचान है इस गांव की। बस इससे थोड़ा ही आगे बढ़ के हम पहुंच जाएंगे फाइनली शिवानी दीदी की जो गली है वहां पर। तो चलिए आपको दिखाते हैं, आप व्लॉग में बने रहिए। और इसके बाद एक नेक्स्ट व्लॉग भी आएगा हमारा। फाइनली हम लोग पहुंच गए अरियारी। ये देखिए यही रास्ता लेके जाती है हमारी शिवानी दीदी के घर तक। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं सीधा पहुँचते हैं उनके घर पर, क्योंकि अभी टाइम हो गया 9:15 बजे का। अगर वो निकल गई तो दिक्कत होगी। तो चलिए अब सीधा यहाँ से निकलते हैं और लेके चलते हैं। और यही जर्नी वाला ब्लॉग जो था हम यहीं पर अपना रोक रहे हैं पार्ट 1 को। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 में शिवानी दीदी का मीटअप। ठीक है अब यहाँ से निकलते हैं। अब वेट करिए हमारे नेक्स्ट पार्ट का और बने रहिए हमारे ब्लॉग में। जी ये वीडियो ना बनाइयो। क्यों? ना क्या करेंगे, अचार रखेंगी, सिंगाड़े का अचार रखेंगी मम्मी जी। तो वो हमारे कैमरे की तरफ भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिएगा ये शिवानी दीदी का घर है जो आप देख रहे हैं। ये खराब रहती है ना। हाँ वही तो, हम तो आप ब्लॉग देखते रहते हैं ना। ये साइड वाला गेट है, अक्सर आपने देखा होगा। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए शिवानी दीदी के घर पर और आप नेक्स्ट व्यू आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का। ये देखिए गाइस, भाई साहब एक नंबर गाइस। शिवानी दीदी जिसमें चाय पीती हैं ये। तो गाइस देखा आप लोगों ने शिवानी दीदी का नया वाला घर कैसा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पर आकर के। देखिए गोरेलाल भैया जो हमारे साथ में यहाँ पर आए थे, भैया ने जो है पूरे ऐसे बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं खैर हमारे जैसे, और सभी ने आपको सपोर्ट करने की कोशिश। अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला वहाँ से, कैसे लोग होते हैं बड़े शहर में, बड़े किला। हमारे पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो।